नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का धनु राशि के लिए मंगल राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। ग्रहों के सेनापति मंगल 27 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और स्वराशि वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। मंगल का ये गोचर सभी जातकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी ग्रह जब स्वराशि या उच्च राशि में गोचर करता है तो वो बेहद शक्तिशाली होता है। मंगल का हमारे जीवन में कितना महत्व है, इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि जो स्थान हमारे शरीर में रक्त का है, वही स्थान सभी ग्रहों में मंगल का है। मंगल हमारी ऊर्जा, उत्साह और जुनून को दर्शाता है। जीवन में संघर्षों से लड़ने की क्षमता कितनी है हमारे अंदर, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति कैसी है। खराब मंगल व्यक्ति को कायर, दब्बू और डरपोक बना देता है। किसी भी समस्या को फेस करने की क्षमता नहीं रह जाती है और उसका व्यक्तित्व पलायनवादी बन जाता है। वो व्यक्ति समस्याओं से मुंह मोड़ने लगता है। जबकि अच्छा मंगल व्यक्ति को साहसी, पराक्रमी बना देता है, अनुशासन प्रिय और टाइम का पंक्चुअल बना देता है, लीडरशिप की क्वालिटीज़ डेवलप कर देता है। जीवन में मंगल की दशा गतिमान हो और जन्म कुंडली में मंगल अच्छा हो तो व्यक्ति को प्रॉपर्टी, भूमि, मकान का लाभ करा देता है। शासन प्रशासन, राजनीति में उच्च पद दिलाने वाला होता है। मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में व्यक्ति नई नई उपलब्धियां हासिल करता है और सेना, पुलिस और डिफेंस सेवाओं के क्षेत्र में उच्च पद दिलाने वाला होता है ऐसा मंगल। वहीं दूसरी तरफ अगर मंगल खराब है आपकी जन्म कुंडली में तो क्रोध, जल्दबाजी और उग्रता का कारक बनता है। और अगर जन्म कुंडली में मंगल और शनि का संबंध बन जाए तो चोट चपेट, एक्सीडेंट जैसी घटनाएं भी घटित करा देता है। तो आइए समझते हैं कि मंगल के इस 42 दिनों के गोचर काल में धनु राशि के जातकों को किस किस तरह के लाभ मिलेंगे और क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर 27 अक्टूबर को आपकी गोचर कुंडली में 12वें भाव में होगा। यहाँ पर मैंने मंगल के अलावा सूर्य, गुरु, शुक्र, राहु और शनि के गोचर को भी दर्शाया है, क्योंकि इन 42 दिनों के गोचर में केवल मंगल का ही प्रभाव आप पर नहीं होगा, बल्कि अन्य ग्रहों का भी प्रभाव आप पर देखने को मिलेगा। तो इसलिए सभी ग्रहों के सम्मिलित प्रभाव पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और वैसे भी हर ग्रह पर अलग अलग वीडियो बनाने से समय भी नष्ट होता है और साथ ही साथ आपके पास भी इतना समय नहीं होता कि आप सभी ग्रहों के वीडियोस को अलग अलग देखें और फिर उसके बाद उसका कंबाइंड इफ़ेक्ट क्या है इसके एनालिसिस कर पाएँ। इससे बेहतर ये है कि मैंने एक ही वीडियो के माध्यम से सभी ग्रहों के 42 दिन के गोचर पर चर्चा करने का वीडियो बनाया है आपके लिए। अब देखिए, मंगल 12वें भाव में है और 16 नवंबर को यहाँ पर सूर्य भी 12वें भाव में आ जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले यहाँ मैं एक बात आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 12वें भाव में सूर्य और मंगल का गोचर स्वास्थ्य की दृष्टि से बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। ख़ास करके जो लोग ओल्ड एज के हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उन्हें तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना ही चाहिए। ख़ास करके जो लोग हार्ट पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, एंजाइना पेन, माइग्रेन या सर दर्द या बोन्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है,
या इस तरह की और कोई जटिल समस्या है जिससे वो जूझ रहे हैं, तो ऐसे जातकों को अपने स्वास्थ्य को लेकर बेहद सावधान रहना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ मैं एक बहुत सिंपल सी रेमेडी भी आपको बता देता हूँ, वो ज़रूर कीजिएगा इन 42 दिनों में। वो क्या है, देखिए कोई प्लेनेट आपसे क्या चाह रहा है, वो क्या कह रहा है, अगर आप उस बात को समझ लीजिए और उसी के अनुसार कार्य कर दीजिए तो नेगेटिव इफ़ेक्ट उसका आपको मिलेगा ही नहीं। अब 12वें भाव का मंगल आपको अस्पताल की ओर लेकर के जा रहा है, तो आप इन 42 दिनों में किसी न किसी कारण से एक बार अस्पताल हो आइए। एक सिंपल रूटीन चेकअप कराने के लिए अस्पताल चले जाइए, या अगर आपके अंदर क्षमता है, क्योंकि 12वां भाव दान पुण्य और चैरिटी का भी होता है, धर्म अध्यात्म का भी होता है, तो अस्पताल जा कर के वहाँ पर जो पेशेंट्स हैं, जो मरीज़ भर्ती हैं, उन्हें आप कुछ फल मिष्ठान इस तरह की चीज़ें वितरित करके चले आइए। इस तरह का कार्य जब आप करेंगे तो जो मंगल और सूर्य का नेगेटिव इफेक्ट आप पर पड़ने जा रहा है वह समाप्त हो जाएगा। अब दूसरी बात आई है यहाँ पर, 12वां भाव जो होता है ये होता है विदेश, और सूर्य मंगल 12वें भाव को जब मजबूत करेंगे तो आपके विदेश जाने के सपने पूरे होंगे। सूर्य चूँकि गवर्नमेंट को शो करते हैं, आपके विदेश संबंधी कार्यों में गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई बाधा है, कोई रुकावट है, डॉक्यूमेंट्स को लेकर किसी तरह की समस्या आ रही है, तो चूँकि मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर, तीसरे भाव पर भी पड़ेगी, चौथी दृष्टि, और तीसरा भाव डॉक्यूमेंटेशन का होता है, मंगल सूर्य के साथ हैं यानी गवर्नमेंट के साथ हैं, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट रिलेटेड आपकी जो प्रॉब्लम है, पासपोर्ट है, वीज़ा है, या इस तरह की जो है, उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे मंगल। आपकी कुंडली में मंगल पंचम के स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर करेंगे। सूर्य मंगल दोनों आपके लिए प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं। पंचम भाव शिक्षा का होता है, पंचम भाव संतान का होता है, और सूर्य यहाँ पर 9वें भाव के स्वामी होकर के मंगल के साथ 12वें भाव में गोचर करेंगे। 9वां भाव भाग्य का होता है, 9वां भाव उच्च शिक्षा का होता है, तो उच्च शिक्षा का संबंध 12वें भाव से बनाएंगे सूर्य और मंगल। अगर आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उसके लिए भी अत्यंत श्रेष्ठ योग बना रहे हैं मंगल और सूर्य। और अगर आप अपने देश में ही किसी अच्छे संस्थान में, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं, वहाँ पर भी सूर्य और मंगल आपकी सहायता करेंगे। सूर्य और मंगल का गोचर पंचम और नवम का स्वामी होकर एक साथ गोचर करना शिक्षा की दृष्टि से, उच्च शिक्षा की दृष्टि से यह समय बेहतर रहेगा। सूर्य और मंगल की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी, और छठा भाव जो होता है ये नौकरी का होता है। जो लोग नौकरी में हैं, छठा भाव संघर्षों का भी होता है, चैलेंजेस का भी होता है, कंपटीशंस का भी होता है। जो लोग नौकरी में पहले से हैं, उनके जीवन में अगर किसी तरह की कोई संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, या किसी तरह का कोई बड़ा चैलेंज उनके सामने है, तो सूर्य और मंगल की दृष्टि इस तरह के समस्याओं से भी उनको राहत देने वाली होगी। और जो लोग विदेश जाकर के जॉब करना चाहते हैं, विदेश जाकर के नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए भी सूर्य और मंगल का गोचर 12वें भाव में होना ये अच्छी स्थिति को दर्शा रहा है। विदेश में आपको इस समय प्रयास करेंगे तो जॉब भी मिल सकती है, ख़ास करके या तो शासन प्रशासन के क्षेत्र में, या फिर मेडिकल के क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। इन क्षेत्रों में आपको विदेश जाने का योग भी बना रहे हैं सूर्य और मंगल। मंगल पंचम भाव के स्वामी हैं। आप अपनी संतान को विदेश भेजना चाहते हैं, उसके लिए भी सूर्य मंगल आपकी सहायता करेंगे। साथ ही साथ धनु राशि
गुरु की राशि है और गुरु आपकी कुंडली में अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं अपनी उच्च की राशि में, और गुरु की दृष्टि भी सूर्य और मंगल पर पड़ रही है। तो यहाँ पर अगर आप अस्थायी रूप से विदेश में सेटल होना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय बेहतर है, बेहद अनुकूल है। और गुरु की दृष्टि चूँकि धन भाव पर पड़ेगी तो विदेशों से धन अर्जित करने का, विदेशों से धन प्राप्त करने का भी एक बेहतर अवसर आपके सामने आ रहा है 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर के बीच में। एक बहुत ही बेहतर योग, बहुत सुंदर योग आपकी कुंडली में बनेगा इन 42 दिनों में। शनि, सूर्य, मंगल और गुरु। देखिए यहाँ पर आपको गुरु दिखाई नहीं पड़ रहा होगा तो मैं यहाँ जे लिख दे रहा हूँ। जे मतलब जुपिटर, देवगुरु बृहस्पति, जो कि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब देखिए गुरु से पंचम स्थान पर हैं सूर्य मंगल, और सूर्य मंगल से नवम स्थान पर हैं गुरु। सूर्य मंगल से पंचम पर है शनि, और शनि से नवम स्थान पर हैं सूर्य मंगल। ऐसे ही शनि से पंचम स्थान पर हैं देवगुरु, और देवगुरु से नवम स्थान पर हैं शनि। तो शनि, सूर्य, मंगल और देवगुरु, ये चारों ही ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं। और ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि अगर कोई ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर है तो वो एक्टिवेट होता है और वो अपने कारक तत्वों से संबंधित सभी फल प्रदान करता है। इन 42 दिनों में जब शनि एक्टिवेट होंगे तो चौथे भाव में बैठे हैं, चौथे भाव से संबंधित चीज़ों का आपको लाभ प्रदान करेंगे। धन भाव के स्वामी हैं, आपको धन प्रदान करेंगे। गुरु की दृष्टि भी धन के भाव पर पड़ रही है तो शनि और गुरु दोनों ही आपको धन प्रदान करेंगे, और उस धन का निवेश आप चौथे भाव की चीज़ों पर कीजिएगा, यानी भूमि, भवन या प्रॉपर्टी खरीदने का कोई बहुत अच्छा योग इस समय बनाएंगे शनिदेव। सूर्य मंगल 12वें भाव में जब एक्टिवेट होंगे तो विदेशों से धन की प्राप्ति प्लस विदेश में अस्थायी रूप से सेटल होने में आपकी हेल्प करेंगे शनि और देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु आपके लग्न के स्वामी होकर के और चौथे भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। मैंने अपने वीडियोज़ में बार बार बताया है कि गुरु अगर 8वें भाव से संबंध बना लें, 8वें भाव में गोचर करें या 8वें भाव पर गुरु की दृष्टि पड़े, तो गुरु क्या हैं? गुरु हैं साक्षात भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु की बहुत बड़ी कृपा इस समय आप पर बरसेगी, और आप पर कैसी भी परेशानी, किस तरह की भी मुसीबत आप पर आए, लेकिन वो मुसीबत, वो परेशानी आपको स्पर्श करके चली जाएगी। आपका कोई नुकसान नहीं होगा। आपको आप पर आने वाली हर परेशानी, हर मुसीबत को देवगुरु अपने ऊपर ले लेंगे। अष्टम भाव गुप्त रहस्यों का होता है, गुप्त विद्याओं का होता है, आकस्मिक धन लाभ का होता है, और यहाँ पर गुरु का गोचर है। अचानक से धन लाभ का योग बनेगा। आपका कोई डूबा हुआ पैसा अगर आप प्रयास करेंगे तो इस समय मिल सकता है। साथ ही साथ अगर आप ज्योतिष तंत्र मंत्र से जुड़े हैं, रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, DRDO से जुड़े हुए हैं, रक्षा सेवाओं से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे क्षेत्रों के लिए भी गुरु और मंगल का ये गोचर बेहद अनुकूल फल देने वाला रहेगा। एक बात का और ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। शनि क्या हैं
कर्म है, गुरु क्या है, ज्ञान है, सूर्य क्या है, आपका आत्मविश्वास है, और मंगल क्या है, आपकी एनर्जी है, आपकी ऊर्जा है। इन चारों का एक सम्यक संयोजन आपकी कुंडली में बनने जा रहा है, जबकि शनि की कर्म क्षमता, सूर्य का आत्मविश्वास, मंगल की ऊर्जा और गुरु का ज्ञान, ये चारों चीज़ें आपके पास होंगी। चारों ही चीज़ें जब एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ आ जाएंगे तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो आपके लिए आपकी क्षमता से बाहर हो। जो भी आपने करने की सोचा है, बहुत दिनों से सोच रहे हैं, बहुत दिनों से करना चाह रहे हैं, लेकिन आप केवल सोचते रह गए, साहस नहीं कर पाए। कोई मकान बनवाना था, कोई प्लाट खरीदना था, कोई बड़ा वाहन खरीदना था, या इस तरह की कोई भी इच्छा जो आपकी बहुत दिनों से अधूरी रह गई थी, कोई नया बिजनेस शुरू करना था, तो उस तरह का कार्य ये चारों ही प्लेनेट मिल करके उसमें आपको सफलता दिलाएंगे। उस कार्य को आप शुरू करेंगे और उसमें आगे बढ़ेंगे। आपकी गोचर कुंडली में 2 नवंबर से 26 नवंबर के बीच एक बहुत सुंदर धन योग बन रहा है, और वो क्या है? वो है राहु और शुक्र का त्रिकोण पर होना। शुक्र तो धन के कारक हैं और लाभ के भाव में बैठे हैं। शुक्र सुख सुविधाओं के कारक हैं, कंफर्ट और लग्जरी के कारक हैं, कला और सौंदर्य के कारक हैं। राहु से दृष्ट हैं और राहु तीसरे भाव में बैठे हैं जो कि संचार माध्यमों का होता है। और राहु क्या हैं? राहु हैं छाया ग्रह, फोटो रिलेटेड एरियाज़ को शो करते हैं राहु। तो राहु और शुक्र का त्रिकोण पर होना उन जातकों के लिए बेहद अनुकूल समय लेकर के आ रहा है जो कला जगत से जुड़े हुए हैं, जो सिनेमा जगत से जुड़े हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री से, मॉडलिंग से, टीवी सीरियल के क्षेत्र से, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है, किसी भी तरह के छाया से रिलेटेड क्षेत्रों से, या जो लोग संचार माध्यमों से जुड़े हैं, ऐसे जातकों के लिए शुक्र राहु का त्रिकोण पर होना धन प्राप्ति की दृष्टि से बेहद अनुकूल रहने वाला है। साथ ही साथ जो लोग ऑलरेडी फिल्म इंडस्ट्री में हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री में हैं, कार्यक्षेत्र में वृद्धि और नए नए बिजनेस डील्स का मिलना, नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स होना, ये सारी चीज़ें इस गोचर काल में होंगी। अब यहाँ पर एक बात को लेकर बेहद सावधान रहना है आपको, और वो क्या है? वो ये है कि 26 नवंबर को जब शुक्र राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में चले जाएंगे। अब 12वें भाव में शुक्र बहुत अच्छा फल देते हैं, यहाँ पर अति विशिष्ट कारक होते हैं, लेकिन सूर्य और शुक्र की युति, मंगल और शुक्र की युति, ये मैलेफिक रिलेशंस को डेवलप कर देती है। मंगल पंचम भाव के स्वामी, जो कि लव रोमांस का होता है, उसके स्वामी होकर के जब शुक्र के साथ युति बनाएंगे तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के योग भी बनते हैं। तो इस बात को लेकर के भी बहुत सावधान रहिएगा। ऐसा ना हो कि किसी रिलेशन को लेकर के आपके दाम्पत्य जीवन में समस्या उत्पन्न हो जाए, या कोई ऐसा रिलेशन आपके साथ बहुत बड़ी चीटिंग करके जाए, आपको बहुत बड़ी धन हानि दे करके भी जाए, क्योंकि राहु की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बजरंगबली की आराधना कीजिएगा, सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिएगा, और अपने कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं, अपने जीवन में किसी चल रही समस्या का समाधान चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप दे दिया है, व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, आप वहां से कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।